मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो जल्दी से हम देख लेते हैं सोल्यूशन हमारे आज के टेस्ट का जो था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास वो था वी ब्लैंक फॉर एज। तो यहाँ पर आप देखिए कि छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें एक क्लू मिल रहा है फॉर एज, यानी कि टाइम दे दिया गया है इसमें। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूस टेंस का बनाने के साथ साथ परफेक्ट का भी रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया हैव बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा ये। फिर नेक्स्ट सेंटेंस था जिसमें कि हमारे पास फिर से टाइम दे दिया गया था फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो फिर से हमें यहाँ पर यूज़ करना है हैव नोन, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे दिया है, इस वजह से यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सीधा होता तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होता, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम नोज को भी रख सकते थे। थर्ड सेंटेंस था द रेस ब्लैंक सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुडंट विन इट। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इनमें से रेस के साथ में क्या आता है। ऑप्शन को काटेंगे तो वर्क कट जाएगा, और विल बी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कुड आया है, और कुड होता है वो यहाँ पर पास्ट को दिखा रहा है, और पास्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, जिसमें सिवर को हमने पहले ही काट दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो वाज है, कि जो रेस थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, इस वजह से इसे ये जीत नहीं सका। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि दे वर ब्लैंक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, ये क्वेश्चन है, और ये पैसिव का सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बीइंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर इसको एक्टिव में बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि समवन वाज क्वेश्चनिंग देम, ये आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देम को दे बना देंगे, और वाज का वर हो जाएगा, और क्वेश्चनिंग का जो आईएनजी होता है वो बी में लगकर यानी कि बीइंग बन जाएगा, और क्वेश्चन जो है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय समवन नहीं होगा। यानी कि आप इसका एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बना के देखिएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस था दे हैड ऑलरेडी ब्लैंक व्हेन वी ब्लैंक देयर, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ बताई गई है, दो टाइम बताए गए हैं कि एक हुआ तो दूसरा हुआ। अब देखिए हमारे पास जो मेन वर्ब है वो है अराइव और रीच। अब फर्स्ट में हमें अराइव से भरना है और दूसरे में हमें रीच से भरना है। तो यहाँ पर दे हैड आ गया है, आपको पता है, और हैड और साथ में ऑलरेडी भी आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अराइव्ड यानी कि वे आ चुके थे, व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर पहुँचे का इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। एक तरफ तो हमारे पास क्या है, एक क्लोज में तो यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस था हमारे पास शी हैड हर ब्रेकफास्ट देन शी ब्लैंक फॉर द कॉलेज। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट क्यों चूज़ किया है, इसमें ओनली सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ही है शी हैड, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारे पास एम वी यानी कि मेन वर्ब का काम कर रही है कि उसने ब्रेकफास्ट किया। तो ये एक नॉर्मल सी जैसे कोई स्टोरी हो तो वो पास्ट में चलती है, आपको पता है इंडेफिनाइट टेंस में चलती है। तो उस वजह से यहाँ पर उसने ब्रेकफास्ट किया, और तब वो कॉलेज के लिए चली या गई, इस प्रकार का जो सेंस है। तो हमारे पास जो ज़्यादातर स्टोरीज वगैरह होती है किसी कपल में या फिर पूरे पूरे पैराग्राफ में, तो वो क्या होती है, पास्ट टेंस का यूज़ उसमें होता है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई अलग से कंडीशन ना दी गई हो तो। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस था हमारे पास वो था रेन ब्लैंक द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है कि जो बरसात है वो पानी का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसको था नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी है, तो एक साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं। तो उस वजह से हमारे पास हमें क्या भरना था, इसमें बी की फॉर्म भरनी थी, जो कि प्रेजेंट टेंस में रखना था। तो हमारे पास यहाँ पे इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट था वी हैव सोल्ड ए मिलियन कॉपीज ऑफ दिस बुक सिंस वी ब्लैंक इट, यानी कि हमारे पास जो वर्ब थी वो थी लॉन्च। तो हमारे पास यदि ऐसी कंडीशन आती है कि एक तरफ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और साथ में हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंस के बाद यदि स्टार्टिंग टाइम को दिखाना है तो हमें केवल क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करना है। तो इसमें था कि हमने 1 मिलियन कॉपीज़ बेच दी जब से हमने इसे लॉन्च किया। अब किया यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, सिंस के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग टाइम को दिखाने के बाद, यदि हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो। फिर था ए कार हिट मी, एक कार ने मुझे हिट किया व्हेन आई। अब यहाँ पे ये जो व्हेन है वो कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि जब मैं कुछ काम कर रहा था या जो भी था। अब देखिए हमारे पास जो मेन वर्ब है वो है क्रॉस,
यानी कि जब मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तब कार ने हिट किया, यानी ये नहीं कह सकते कि सड़क को क्रॉस कर लिया यानी कि क्रॉस्ड हो गया, हेड क्रॉस्ड हो गया तब उसने हिट किया, यानी कि जब कर रहा था उस दौरान, यानी कि ये जो वेन है वो यही शो कर रहा है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि उसी दौरान उसने हिट किया है जब वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। इस वजह से हम क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगा दिया, वाज और क्रॉसिंग आईएनजी का प्रयोग यहाँ में किया है। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस था, दिस सॉरी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये एक प्रोवर्ब है तो इसमें कोई टेंस की या कोई रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये पहले से ही फिक्स है इसमें। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक ए नोवेल सिंस अक्टूबर एंड नाउ ही इज अबाउट टू फिनिश इट। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम दे दिया है इसने सिंस अक्टूबर, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि ही के साथ में हैज़ आएगा, वाज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है और विल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइम है अपने पास एंड नाउ ही इज अबाउट टू फिनिश इट, यानी कि अब वो इसे ख़त्म करने वाला है, तो पहले से वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो यहाँ पे विल भी नहीं होगा। और टाइम के साथ आपको पता है वाज और इज नहीं आएंगे तो हैज़ बीन आ जाएगा, टाइम दिया हुआ है तो, और प्रेजेंट टेंस ही रह जाएगा। इट वॉज जॉन हु ब्लैंक द पुलिस, यानी कि ये जॉन ही था जिसने पुलिस को क्या किया, अलर्ट किया। तो अलर्ट किया यानी कि सेकंड फॉर्म किया, यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ना कि अलर्ट और अलर्ट्स यूज़ करेंगे। और वाज अलर्टेड तब आता जब कोई, यदि ये क्या होता थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव का सेंटेंस होता, तब हम क्या करते, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते, यदि ये पैसिव का सेंटेंस होता। यहाँ पर क्या है, जॉन है वही एक्टिव, इसमें सब्जेक्ट है, डूअर है, इस वजह से यहाँ पे अलर्टेड आएगा। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस था उसमें था द स्नैक वेंट अवे विदाउट ब्लैंक द चाइल्ड, हमें यहाँ पे हार्म वर्ब से इसके फॉर्म भरनी थी। और हमारे पास यहाँ पे चूंकि मेन वर्ब दे रखी है वेंट, यानी कि जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, तो उसके अलावा हमें नॉन फाइनाइट में से कोई ऑप्शन चूज करना था जो पार्टिसिपल था। तो यहाँ पर आएगा हार्मिंग, यानी कि द स्नैक वेंट अवे विदाउट, सांप चला गया बिना नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूज के हिसाब से, यानी कि जो कंटिन्यूटी थी उसमें कि बिना नुकसान पहुंचाए चला गया, तो इस हिसाब से आईएनजी आएगा हार्मिंग। नेक्स्ट है, ही रिफ्यूज ब्लैंक मी इनटू हिज रूम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडमिट से भरना है, तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है, कुछ फिक्स वर्ब होती है जिनसे पहले कुछ वर्ड लगते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एडमिट इनटू हिज रूम। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मस्ट ब्लैंक आवर रूल्स, तो यहाँ पर जो मस्ट है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा, और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है ओबे।